गुड आफ्टरनून। सो आज अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट लेक्चर में अपने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स डेफिनेशन पहले किया था। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के चार टाइप है, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में कितने शुगर यूनिट्स होते हैं? 1। डाइसैकेराइड में होते हैं 2 शुगर यूनिट्स। ओलिगोसैकेराइड्स में होते हैं 3 to 10 शुगर यूनिट्स एंड पॉलीसैकेराइड में होते हैं मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। फिर अपनों ने देखा था कि मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है शुगर में, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ था। अगर 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोस, सिमिलरली 4 हो तो टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, वो सब उन्होंने कर दिया था। देन सेकंड क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड हो तो उसको क्या बोलते हैं? एल्डोस। एंड अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं कीटोस। दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन दैट वी हैव डन। सेकेंड आया था डाइसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। डाइसैकेराइड का क्लासिफिकेशन इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग एंड सेकंड इज नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में क्या आता है? लैक्टोज एंड माल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग में आएगा सुक्रोज। दिस वाज द समरी ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? सुक्रोज के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ा था। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सुक्रोज? फर्स्ट वन इज प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सेकेंड वन कौन सा था? Why is sucrose called the non-reducing sugar? That was the second question. And third one was what do you mean by invert sugar? उसमें से prove the structure of sucrose and second वाला why do you mean why is sucrose called non-reducing sugar? उस दोनों का second lecture में मैंने डिटेल में करवा दिया था। So what are reducing sugar? Reducing sugar are those carbohydrates which reduces Tollens reagent, Fallings reagent and Benedict's reagent। ये तीनों reagents को reduce कर देता है and खुद ही oxidize हो जाता है, so उसको बोलते हैं reducing sugar। लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट या बिना टेस्ट के अपने को पता लगाना है कि ये reducing sugar है कि नहीं, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बताया था। What was that trick? First is presence of hemiacetal group and second is presence of hemiketal group। hemiacetal group में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? OH, H and ether, that is hemiacetal। क्लियर? hemiketal में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? Same OH, then R and ether। अगर एक ही कार्बन एटम पे OH ग्रुप है, H ग्रुप है एंड ईथर ग्रुप है, देन इट इज नोन एज हेमीएसिटल। एंड अगर एक ही कार्बन ग्रुप में एक ही कार्बन पे OH, R एंड ईथर है, देन इट इज नोन एज हेमीकीटल। सो अपनों ने देखा था कि रिड्यूसिंग शुगर दैट मींस लैक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उन सब में हेमीएसिटल या हेमीकीटल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना था तब अपने देखा था कि उसमें नाइदर हेमीएसिटल नॉर हेमीकीटल दोनों प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो दिस वाज द समरी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। अब अपना थर्ड जो मेन आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर? इनवर्ट शुगर का मतलब क्या है? उसके लिए सबसे पहले अपने को सुक्रोज का इक्वेशन पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सुक्रोज C12H22O11
जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं देन वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, मोर प्रिसाइसली अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसमें इनवर्ट शुगर मींस व्हाट? व्हाई इज सुक्रोज नोन एज इनवर्ट शुगर? सुक्रोज में आता है प्लस 66.5, ग्लूकोज में प्लस 52.5 एंड फ्रुक्टोज में माइनस 92। ये आपको याद रखना है। दिस इज डी, पॉजिटिव है इसलिए दिस इज डी, दिस इज ऑल्सो डी एंड दिस इज एल, सॉरी स्मॉल डी। जिसमें प्लस साइन है वो D है एंड जिसमें माइनस साइन है दैट इज L। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ D? डेक्स्ट्रो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ L? लीवो। अब ये कैसे पता चला कि ये प्लस 66.5 है, ये प्लस 52.5 है एंड ये माइनस 92 है? वो अपने को एक्सपेरिमेंट से पता चला। व्हिच एक्सपेरिमेंट? PPL एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPL? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो सपोज ये एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर एंड इसमें मैंने सुक्रोज भर दिया, दैट मींस दिस सुक्रोज। ये सुक्रोज भर दिया एंड मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास किया। इन अ बीकर आई हैव टेकन दिस सुक्रोज एंड आई एम पासिंग दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज स्ट्रेट। जैसे ये सुक्रोज से पास होगा तब इसका रोटेशन होगा लाइक दिस, सो इट विल रोटेट इन वन डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। कितना रोटेट होगा? जो स्ट्रेट लाइन है दैट विल रोटेट प्लस 66.5 डिग्री। तो इसका जो शेप होगा थोड़ा स्लैंटिंग हो जाएगा। क्लियर? अगेन मैंने एक बीकर में लिया सुक्रोज, उसमें से मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, दैट मींस PPL। जैसे मैंने PPL पास किया इसमें कोई रिएक्शन हुआ जिसके वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो गया टू प्लस 66.5 डिग्री। क्लियर? अब ये बीकर में मैंने क्या डाला? H2O। मैंने H2O डाला एंड H प्लस डाला। What will happen? Hydrolysis of sucrose take place in presence of acid. Hydrolysis of sucrose takes place in presence of acid. जैसे ही मैंने पानी और एसिड इसमें डाला तो इसमें क्या बन गया? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्लस 66.5 को भूल जाना है। अब बीकर में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एंड फ्रक्टोज भी प्रेजेंट है। सुक्रोज खत्म हो गया है, एसिड एंड वाटर डालने की वजह से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों इसमें बन गया है। अब मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहा हूं तो ग्लूकोज में डेविएशन आएगा प्लस 52.5, इस साइड हो जाएगा अगेन प्लस 52.5, लेकिन उतना ही फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, उसका डेविएशन कितना है? माइनस 92। अगर ये प्लस इस साइड जा रहा है तो माइनस 92 कहां पे आएगा? दिस साइड। क्लियर? सो सुक्रोज जो है उसके उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे देन इट विल मूव दिस साइड विद प्लस 66.5 डिग्री। अगेन उसमें एसिड डालना है एंड पानी डालना है, हाइड्रोलिसिस होगा तब क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब तुम्हारे बीकर में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज कितना मूव करेगा? प्लस 52.5, सो प्लस 52.5 यहाँ पे मूव हो गया। सेम कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? फ्रक्टोज। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना मूव करेगा? माइनस 92 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? सो दोनों का रिजल्टेंट कितना है? इन दोनों को प्लस करना है, दैट मींस प्लस 52.5 माइनस 92.0 तो आपको मिलेगा माइनस 39.5।
अराउंड दिस मच इतना मिलेगा। अब ये -39.5 है, वो रिजल्टेंट शिफ्ट है। तुम्हारा सुक्रोज का शिफ्ट कितना है? +66.5, दैट मींस डेक्स्ट्रो। तुम्हारा रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट मिला है उसका शिफ्ट कितना है? -39.5। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलता है दैट कंबाइनडली इज लीवो रोटेटरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो कॉमन सेंस है, तो क्या हुआ है इसका? सुक्रोज का इन्वर्शन हुआ। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो बन गया, इसीलिए कहा जाता है सुक्रोज इज एन इनवर्ट शुगर। पता चल गया? अगेन सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज का क्या है? +66.5, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज का क्या है? +52.5, फ्रक्टोज का है -92। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये न्यूमेरिकल्स का सलाह, नंबर का सलाह, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज या सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। वो अपने को कैसे पता चला? फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया एंड अपने को पता चला कि इसका रोटेशन इतना होता है, इंडिविजुअली इसका इतना होता है एंड फ्रक्टोज का इतना होता है। क्लियर? नाउ बीकर में मैंने क्या लिया हुआ है? सुक्रोज। सुक्रोज में आई एम पासिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई एम पासिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो सुक्रोज का डेविएशन कितना होगा? +66.5 डिग्री। अब मैं इसमें क्या डालता हूँ? H+ एंड H2O, तब सुक्रोज पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। अब मैं इसमें अगेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो पास हो रहा है, what will happen? Glucose will move the light to +52.5 degree. Similarly, fructose इस साइड मुड़ आएगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा? -39.5। माइनस मींस लीवो, प्लस मींस डेक्स्ट्रो। क्लियर? सो जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो डेक्स्ट्रो है एंड जो एंड प्रोडक्ट मिला है उसका रोटेशन लीवो में है, इसीलिए कहा जाता है कि सुक्रोज इज एन इनवर्ट शुगर। सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट इनवर्ट शुगर। अब अपने को सुक्रोज के बारे में थोड़ा रिएक्शन देखना है। रिएक्शन इज मिथाइलेशन ऑफ सुक्रोज, तो उसमें आपको थोड़ा रिएक्शन याद रखना है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद इनवर्ट शुगर, then reducing sugar, non-reducing sugar and structure of glucose. Clear? Now methylation of sucrose. Methylation of sucrose करने के लिए सबसे पहले आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। So this is the structure of sucrose with glucose and fructose. Glucose में 6 कार्बन एटम है, अगेन फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन एटम है। फर्स्ट कार्बन एटम में H है, सेकंड में H and OH, थर्ड में OH and H, ऐसे आपको लिखना है एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे O ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन पे O ग्रुप है। C1 एंड C2 का लिंकेज हो रहा है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। दिस इज आई हैव ड्रॉन इन दिस फॉर्म। अब मुझे क्या करना है? मिथाइलेशन ऑफ सुक्रोज। मिथाइलेशन करना है, so what I have to use? डाइमिथाइल सल्फेट, CH3 twice SO4, डाइमिथाइल सल्फेट यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली में मैंने क्या यूज किया है? NaOH। अगेन सुक्रोज लिया है मैंने, सुक्रोज का मिथाइलेशन करना है। मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ CH3 twice SO4, दैट इज डाइमिथाइल सल्फेट। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? इन बेसिक मीडियम, इन एल्कलिक मीडियम, सो आई हैव टेकन NaOH। मिथाइलेशन होगा तो ऑब्वियसली क्या ये ऐड होगा? CH3 ग्रुप, और ये CH3 ग्रुप कहां पे ऐड होगा? इन प्लेस ऑफ OH। OH का जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा एंड उसके बदले आ जाएगा CH3।
So I am writing it here H C C OCH3 H. अगेन नीचे आएगा OCH3 H, then OCH3 H, last CH CH2 O CH3. So this is completed. अब मुझे देखना है फ्रक्टोज का. So again CH2H के बदले क्या आएगा CH2O CH3, then CH OCH3, then COCH3 H, then CH CH2O CH3. अब आप लोग ये दोनों स्ट्रक्चर कंपेयर करके देखो. नो चेंज हुआ है, सिर्फ OH के बदले OCH3 ऐड हुआ है, दैट्स इट. H निकल गया है एंड CH3 ग्रुप ऐड हुआ है. कितने OCH3 ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 CH3 ग्रुप है. देन इट इज नोन एज ऑक्टा O मिथाइल सुक्रोज. क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? सुक्रोज में से ऑक्टा O मिथाइल सुक्रोज. तो पहले क्या लेना है? सुक्रोज, उसका मिथाइलेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. क्या होगा? OH के बदले OCH3 आ जाएगा. टोटल ऑफ 8 OCH3 ग्रुप आर प्रेजेंट. तो इसका नाम है ऑक्टा O मिथाइल सुक्रोज. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? So this is octa O methyl sucrose. अब ये octa O methyl sucrose का हाइड्रोलिसिस करना है. What do you mean by hydrolysis? Addition of H2O. H2O मतलब आपको पता है H2O consists of 1H plus and 1OH minus. अब आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, this structure of fructose. तो क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है. CH2OH3 CH2OCH3 that is same. अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है. ये डबल बॉन्ड O कहां से आया? यहां से. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया. अब बन गया यहां पे डबल बॉन्ड O. Then next is same CHOCH3. थर्ड कार्बन में कोई चेंज नहीं है. फोर्थ में नो चेंज. C यहाँ पे है, H यहाँ पे है एंड OCH3 यहाँ पे है. Here also there is no change. यहाँ पे चेंज है. C और H प्रेजेंट है, OH नहीं है. तो OH कहाँ से आया? OH का जो O है वो ये बॉन्ड ब्रेक होने से आ गया है. एक O मिल गया मुझे. अब बाकी जो H है वो H2O में से आएगा. तो अब ये H प्लस भी यूज हो गया. तो यहाँ पे OH हो गया. ये जो डेरिवेटिव बना यहाँ पे देखो, फर्स्ट कार्बन एटम पे मिथाइल है, फर्स्ट, देन सेकंड में नहीं है, थर्ड में मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है एंड सिक्स्थ में है. तो इसका नाम क्या होगा? 1 3 4 6 4 टेट्रा O मिथाइल फ्रक्टोज. क्लियर? सो 1 2 3 1 3 4 एंड 6. 4 कार्बन एटम पे है इसलिए टेट्रा है. क्या है? O मिथाइल है. सो टेट्रा O मिथाइल फ्रक्टोज. आई थिंक दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर. एंड सेकंड जो स्ट्रक्चर बना है
यू कैन सी CH है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये जो O है वो कार्बन के साथ चला जाएगा, सो इट विल फॉर्म CHO बन गया। सेकेंड कार्बन में नो चेंज, सेम टू सेम मैंने लिख लिया है। थर्ड में भी कोई चेंज नहीं है। फोर्थ इज ऑल्सो द सेम। फिफ्थ में क्या चेंज है, CH है और ये OH कहां से आया, फ्रॉम H2O। सो H2 पूरा यूज हो गया, एक वहां पे H+ यूज हुआ एंड बाकी का जो OH है वो यहाँ पे यूज हो गया एंड लास्ट में जो CH2OCH3 है वो सेम टू सेम रहेगा। क्लियर? दिस इज, यहाँ पे देखना है कि OCH3 ग्रुप कहाँ पे है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है एंड सिक्स्थ में है। सो दिस इज 2 3 4 6। सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ एंड सिक्स्थ कार्बन एटम में क्या प्रेजेंट है, टेट्रा O मिथाइल और ये क्या है, ग्लूकोज। सो जब ऑक्टा O मिथाइल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब H2O H+ एंड OH- ऐड होता है, वो मैंने बता दिया कि कहां पे H+ ऐड होता है एंड कहां पे OH-। बॉन्ड ब्रेकिंग का भी मैंने समझा दिया है एंड यू आर गेटिंग 1 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल फ्रक्टोज एंड 2 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल ग्लूकोज। क्लियर? अब लास्ट स्टेप में क्या देखना है, 2 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल ग्लूकोज एंड 1 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल फ्रक्टोज। इसका ऑक्सीडेशन करना है। जब आप इन दोनों का ऑक्सीडेशन करोगे तो 2 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल ग्लूकोज में से ये स्ट्रक्चर बनेगा, दैट मींस COOH CHOCH3 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 and COOH। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम पे क्या है, OCH3 ग्रुप है। सो दिस इज 2 3 4 2 3 4 ट्राइमिथाइल, तीन है, सो इट इज 2 3 4 ट्राई O मिथाइल ग्लूटेरिक एसिड। ये आपको याद रखना है कि 2 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाए तब 2 3 4 ट्राई O मिथाइल ग्लूटेरिक एसिड बनता है। नाउ फ्रॉम द सेकंड स्ट्रक्चर 1 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल फ्रक्टोज, उसका ऑक्सीडेशन किया जाए तब एक 4 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कंटेन्स COOH फंक्शनल ग्रुप, सेकंड एंड थर्ड में OCH3 ग्रुप है। सो दिस इज 2 3 डाई O मिथाइल सक्सिनिक एसिड, 2 3 डाई O मिथाइल सक्सिनिक एसिड। सो अब सुक्रोज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, तो मैंने जितना भी पढ़ा हुआ है वो फुल आएगा। देन सेकंड वाज व्हाई इज सुक्रोज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तब आपको क्या लिखना है कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर पहले लिखना है, देन आपको बताना है कि व्हाट इज हेमीएसिटाल, व्हाट इज हेमीकीटाल, और आपको ये बताना है कि सुक्रोज में हेमीएसिटाल भी नहीं है एंड हेमीकीटाल भी नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देन थर्ड था व्हाट इज नोन एज इनवर्ट शुगर। सो इनवर्ट शुगर क्या है, सुक्रोज में अगर सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो था दैट बिकम्स लीवो रोटेटरी, दैट मींस उसका रोटेशन इन्वर्ट हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। एंड लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन मिथाइलेशन ऑफ सुक्रोज। सो लिखना तो आपको यही है रिएक्शन, लेकिन ओनली रिएक्शंस लिखोगे तो 7 में से 5 मार्क्स ही आएगा। तो अगर मार्क्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, देन नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या लिखोगे डिस्क्रिप्शन,
sucrose undergoes methylation in presence of dimethyl sulfate and alkali to form octa-O methyl sucrose. क्लियर? उसमें से क्या बनता है? This, then this. So you have to write the names and these names. जिसकी वजह से आपका आंसर लेंथी होगा एंड मार्क्स कटने के जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक आपको सुक्रोज में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑर्गेनिक में आपको लिख लिख के पढ़ना है। एक टॉपिक आप 5 बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सो यू हैव टू राइट 5 टाइम्स देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? सो सुक्रोज का जो है वो खत्म हो गया है। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैक्टोज। लैक्टोज सुक्रोज के जैसा ही डाइसैकराइड है। दैट मींस लैक्टोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे देन वी विल गेट 2 शुगर यूनिट। सुक्रोज में कौन सा मिल रहा था देखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या मिलेगा? लैक्टोज का फॉर्मूला सेम है S सुक्रोज C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड H2O। तब क्या बनेगा? इट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है। सुक्रोज में क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज था एंड बीटा डी फ्रक्टोज था। लैक्टोज में आपको ये याद रखना है, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यू आर गेटिंग बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। से दिस इज लैक्टोज एंड दिस इज गैलेक्टोज। ट्रिक याद रखना है, लैक्टोज गैलेक्टोज। क्लियर? अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है जो हार्ड है आई नो। तो ग्लूकोज का तो आपको पता है कि कैसा है, 6 मेंबर रिंग। क्लियर? सो दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज बीटा डी। बीटा मतलब लास्ट टाइम क्या था? OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे था, नीचे के साइड पे, क्योंकि वो अल्फा डी ग्लूकोज था। लेकिन अब ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। तो OH ग्रुप कहां पे आएगा? ऊपर। सेम हियर, यहां HOH देन OHH देन HOH देन CH2OH। This is the structure of बीटा डी ग्लूकोज। अगेन बीटा है इसलिए OH कहां पे आएगा? अपर साइड। then HOH will remain the same, then OHH will remain same, HOH will also remain the same, and CH2OH and H will remain same. सुक्रोज अगर आपने याद किया होगा, बाय हार्ट किया होगा, तो लैक्टोज आपके लिए बहुत ही इजी है। ग्लूकोज में सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन है उसको फ्लिप कर देना है। नीचे होता तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होता, अभी ऊपर है तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज याद हो गया then beta D galactose is very easy for you. See, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the glucose containing 6 carbon atom. अब मुझे बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है, तब मुझे सिर्फ यही ध्यान रखना है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बट ये जो 4th कार्बन एटम है उसको फ्लिप कर देना है। अगर मैंने बीटा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन एटम को फ्लिप कर दिया देन आई विल गेट बीटा डी गैलेक्टोज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि H और OH का जो पोजीशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो सपोज आपने ये ऊपर नीचे कर दिया, आपको तो लगेगा कि आपने तो सब कुछ लिखा है, लेकिन ऑर्गेनिक में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा? See the position of H and OH, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई then ग्लूकोज में से गैलेक्टोज बन जाएगा, which is a totally different topic. Clear? So अब जब भी ऑर्गेनिक करोगे तब H and OH का पोजीशन आपको याद रखना ही होगा।
अगर एक मिस्टेक हो गया then your whole answer will become wrong. Clear? So मैंने ग्लूकोज बना दिया, अब गैलेक्टोज बनाना है. सेम फर्स्ट कार्बन एटम में नो चेंज, सेकंड नो चेंज, थर्ड नो चेंज, फोर्थ कार्बन एटम में फ्लिप करना है. दैट मीन्स OH and H. Then sixth carbon atom may be no change. So this is my beta D galactose and this is my beta D glucose. अब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपको सुक्रोज पता है तो पता है, याद करो तो पता चल जाएगा कि यहाँ से H2O रिमूव होगा, then you will get a glycosidic bond. तो OH मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ and H यहाँ से. OH ऊपर से निकल गया, H यहाँ से निकल गया और यहाँ पे जो O है वो बीच में आ जाएगा to form glycosidic bond. Clear? So beta D glucose and beta D galactose दोनों के बीच में glycosidic bond बनता है. This structure is known as lactose. Lactose is also known as milk sugar. Clear? So first line तो same रहेगा. That means from the elemental analysis and molecular weight determination, the structure of lactose is C12H22O11. First line तो दोनों में common रहेगा, sucrose and lactose में. From the elemental analysis and molecular weight determination, the structure of lactose is C12H22O11. Second point क्या आएगा? Hydrolysis of lactose, then you will get beta D galactose and beta D glucose. अब आपको बनाना है lactose, तब आपको क्या करना होगा? beta D glucose and beta D galactose का कंडेंसेशन करना होगा. कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. अगर आप H2O मॉलिक्यूल रिमूव करोगे इन दोनों में से, तब आपको लैक्टोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर आपको इतना तो पता चल गया लैक्टोज का स्ट्रक्चर. देन यू हैव टू रीड द रिएक्शन एंड अदर रिएक्शन रीड कर लेना एक बार, क्या है क्या नहीं. सबसे पहले आपको लैक्टोज एंड सुक्रोज का डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है एंड पोजीशन ऑफ H and OH. क्लियर?